वेलकम फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिल्ली के चुनाव का रिज़ल्ट आ चुका है और महामहिम श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी हार चुकी है। तो इस बारे में बात करना जाहिर सी बात है, तो आइए इस बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अरविंद केजरीवाल इस चुनाव से पहले रिज़ाइन दे चुके थे और आतिशी मार्लेना जो है वो मुख्यमंत्री थी और भाजपा ने 48 के लगभग सीटों पे जीत हासिल की है और केजरीवाल की पार्टी के पास आई गेस रिमेनिंग 70 में से जो बच गई वो सीटें हैं। तो 23 आई गेस या सो और कांग्रेस 0 पे है। तो कुल मिला के बात ये है कि जो कंपटीशन था वो इन्हीं दोनों के बीच था भी। कांग्रेस रेस में कुछ खास थी नहीं, ऑल्दो राहुल गांधी वॉज एक्टिव बट नॉट दैट मच। सो कांग्रेस को हम एक तरह से साइड लाइन पे ही देखेंगे, बट ये बात भी कहना होगा कि कांग्रेस ने अपने वोट परसेंटेज को ऑलमोस्ट डबल किया है, बट स्टिल दैट डजंट मैटर इन द एंड। सो आइए हम केजरीवाल और भाजपा के बारे में बात करते हैं, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बारे में बात करते हैं। तो केजरीवाल जी खुद की सीट हार चुके हैं, उनके आतिशी मार्लेना को छोड़ के और वो गोपाल राय को छोड़ के लगभग जो उनके स्टार फेसेस थे लाइक मनीष सिसोदिया, परपरगंज से ये सूडो टीचर अवध ओझा, गुंडा, आई डोंट नो, तो ये सब हार गए हैं, खुद केजरीवाल हार गए। तो परंतु बात बस इतनी सी नहीं है कि एक पार्टी जा रही है दूसरी पार्टी आ रही है। केजरीवाल वॉज लाइक अ लार्जर देन लाइफ काइंड ऑफ फेस। केजरीवाल एक ट्रेडिशनल नेता नहीं है। केजरीवाल ने नई शुरुआत की, हम सबके सामने शुरुआत की, उनके शुरुआत को हम जानते हैं, उनके पूरे पॉलिटिक्स को हम काफ़ी करीब से हम सब ने देखा है, क्योंकि वो उतने पुराने लीडर नहीं हैं। वो एक ब्यूरोक्रेट थे और अब वो पॉलिटिक्स में उन्होंने ऑलमोस्ट 10 ईयर एंड मोर देन दैट एज ए CM सर्व किया है। पर ये हार उतना ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी नहीं था। बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप की ओर से जो बातें की जा रही थी उसके हिसाब से भी, जो वहाँ की लोकल लीडरशिप है उसके द्वारा बात की जा रही थी उनके हिसाब से भी, और आम आदमी पार्टी की जो कोर वोटर है लाइक द मिडिल क्लास नॉर्मल पीपल ऑफ दिल्ली, तो कहीं ना कहीं हम ये देखेंगे कि जो ज़्यादातर केसेस पिछले 2 चुनाव में हुए, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी लोकसभा सीटें हारती है, विधानसभा सीटें जीतती है। तो वहाँ के लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हम दिल्ली के केंद्र के सरकार में हमें मोदी चाहिए, पर हमारे राज्य के सरकार में हमें केजरीवाल चाहिए। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं था, मोस्टली बिकॉज केजरीवाल इस बार ज़्यादातर ये बहुत ही टर्बुलेंट पीरियड बीता है, क्योंकि इसमें ये जो लिकर के टेंडर से रिलेटेड चीज़ें थीं और उनके कोविड पीरियड में बनाए गए उनके घर जिसको एलिजिडली शीश महल नाम दिया गया उसकी बात थी, और भी कई सारे छोटे मोटे घोटाले होते रहे हैं, सत्येंद्र जैन जैसे लोग। तो कहीं ना कहीं ये टर्बुलेंट सरकार खुद को एक ईमानदार व्यक्ति, एक आम आदमी की पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट करने में इस चुनाव में तो विफल ही रही है। और भाजपा की तरफ से जहाँ तक बात है तो उन्होंने मोस्टली एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाया है। ऐसा कुछ खास नया इस बार के प्रचार में था नहीं, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मिर्च मसाला लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो सच्चाई है सो है। भाजपा ने ऐसा कोई नया फार्मूला नहीं ट्राई किया है, भाजपा कोई बहुत बड़ी स्मेयर कैंपेन टाइप नहीं किया है, लाइक व्हाट इट इज़। और भाजपा को मोस्टली एंटी इनकम्बेंसी की लाइक एडवांटेज मिली है।
और कहीं न कहीं वी ऑल कैन रिलेट टू दैट बिकॉज़ अरविंद केजरीवाल सिर्फ़ एक आम आदमी के लीडर के तौर पे नहीं आए थे। ही वाज़ लाइक क्रूसेडर अगेंस्ट करप्शन। वो करप्शन के अगेंस्ट युद्ध छेड़ने को लेके आए थे एंड समय के साथ ये प्रतीत होता गया दैट ही इज़ नॉट व्हाट ही प्रोजेक्ट्स हिमसेल्फ एज़। वो वो नहीं है जो खुद को बताते हैं। वो उनकी शुरुआती दिनों से ही उनकी जो डिनर्स पार्टीज़ लंचियन पार्टीज़ होती थी उनमें भी बहुत बार ऐसा हुआ कि वो 11,000 रुपए के प्लेट्स खिलाते हुए पाए गए हैं। फिर उनका ये कोविड टाइम में जब दिल्ली जल रही थी ऑलमोस्ट, लोग मर रहे थे चारों तरफ, उन्होंने अपने लिए नया घर तैयार करवा लिया। ऑल्दो वो एक ऑफिशियल सीएम रेसिडेंस है और वो केजरीवाल के खुद के घर को लाइक उनके खुद के प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो में नहीं काउंट किया जाएगा। स्टिल रेनोवेशन के नाम पे आप जो चीज़ें की हैं, मैं क्या ही उसमें डिटेल्स में जाऊँ तो वो थोड़ा ओवर द टॉप था। दैट वाज नॉट समथिंग कॉमन मैन वुड एक्सपेक्ट from the CM who is projecting himself as the common man. So कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी बात थी। और फिर ये लिकर से रिलेटेड टेंडर्स में जो धांधली हुई उस मामले में भी, तो केजरीवाल का जो मेन ऑरा था, जो ऑनेस्टी काम करने वाली सरकार को लेके था, वो कहीं ना कहीं डिमिनिश होता गया। फिर ये अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद रिलीज़ हुआ, रिलीज़ के बाद फिर अरेस्ट हुआ, अरेस्ट के बाद फिर रिलीज हुआ और उसके बाद फिर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया, आतिशी को बनाया और फिर एक नया ड्रामा शुरू हुआ जिसमें आतिशी ने राम खुद को भरत बताया। मैन व्हाट द फक, बंद करो भाई। ये सब नौटंकी था जो किसी को भी समझ में नहीं आया और लोगों ने इसे सिरे से नकार दिया। आतिशी मार लेना कोई भरत नहीं है और अरविंद केजरीवाल राम नहीं है। एज द सेम मोदी राम नहीं है, मोदी भगवान नहीं है। दे आर लीडर्स, दे आर पीपल। और इसी बेसिस पे आपको काम के तौर पे आंका गया है। तो वैसे ही हुआ, केजरीवाल अपने आप को जो भी कहते थे वो प्रूफ हुआ कि वो नहीं है एंड ही लॉस्ट। दैट्स हाउ डेमोक्रेसी वर्क्स। अगर भाजपा की सरकार, पता नहीं सीएम के फेस पे डिसीजन तो नहीं हुआ है, पर मोस्टली जो एक कैंपेन चलाया जाता है विनिंग कैंडिडेट्स के द्वारा, लाइक सारे कैंडिडेट्स तो ये कैंपेन नहीं चला सकते हैं, पर कुछ कैंडिडेट्स जिन्हें इच्छा होता है, जैसे हमने देखा महाराष्ट्र चुनाव के वक्त एक नाथ शिंदे ने कैंपेन चलाया खुद को सीएम प्रोजेक्ट करने का। चाहते तो शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी ये कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ उनके तरफ से बिकॉज ही न्यू दैट ही इज़ नॉट इन द रेस। देवेंद्र फडणवीस अंत में बने बिकॉज ही वॉज स्ट्रॉन्ग, ही वॉज द मैन, ही डिड इट, सो यही हुआ। पर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई एक कैंडिडेट बड़ा नहीं है। पर प्रवेश वर्मा जिनके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो उनके तरफ से एक कैंपेन ऐसा चलाया जा रहा है दैट ही इज़ द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट एंड ऑल दैट। पर आई डोंट नो, ही इज़ अ न्यू फेस, सो देखते हैं। पर भाजपा की लीडरशिप अब तक जैसे ट्रेडिशनल वे में डिसाइड करती आई, उस हिसाब से भाजपा किसी को भी चुन सकती है। सेंट्रल लीडरशिप स्ट्रांग है, तो लाइक अभी सेंटर में उनकी सरकार उतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर भी सेंट्रल लीडरशिप स्ट्रांग है। तो चाहे जिसे बना दे, जिसे पिक किया जाएगा बाय द सेंट्रल लीडरशिप और द पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी, आई डोंट नो व्हाट दे आर कॉल्ड, तो वही बनेगा और ये सरकार चलेगी। ये सरकार पूरी चलेगी और ये सरकार अपने पूरे टेन्योर को पूरा करेगी। काम कैसा करेगी ये मैं नहीं जानता हूँ, आने वाला वक्त बताएगा। पर केजरीवाल के किए कामों ने लाइक केजरीवाल सरकार की किए चीज़ों को पूरी तरह से नकार भी नहीं सकते हैं, पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि दिल्ली एक फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं है। दिल्ली पहले एक यूनियन टेरिटरी थी, अब एक दिल्ली इज़ एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, सो इट्स ऑलरेडी अ लिटिल बिट डेवलप। तो इस डेवलपमेंट के बीच छोटे मोटे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके लोगों के बीच ये प्रोजेक्ट करना दैट वी आर डूइंग, वो बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम की जहाँ तक बात है तो कहीं ना कहीं आप क्रेडिट देंगे ही, क्योंकि सच में बिहार में जो एजुकेशन सिस्टम के साथ चल रहा है तो क्या ही बताऊँ। तो उस हिसाब से तो खैर केजरीवाल की सरकार ने एजुकेशन पर ज़रा वर्क किया था। पर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि
पहले कैसा था मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है पहले भी अच्छा ही रहा हो, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं झूठ नहीं कहूँगा। पर हो सकता है कि स्थिति बाकी जगहों जैसी ही हो। तो अगर वैसी थी तो कमेंडेबल वर्क, नाइस जॉब। पर अगर नहीं थी और उसे आपने वैसा ही कुछ थोड़ा बेटर किया तो मैन कम ऑन। तो यही बातें हैं। और प्रवेश वर्मा बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं। कैंडिडेट्स में मनोज तिवारी का भी नाम आता है। मनोज तिवारी सांसद हैं दिल्ली में ही, दिल्ली वेस्ट या आई डोंट नो, आई कांट रिमेंबर। सो नॉर्थ वेस्ट आई थिंक या। और फिर तो वो बिहार से हैं और मोस्टली उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बिहार से हैं तो दिल्ली में उतना ज़्यादा ट्रैक्शन गेन नहीं कर पाते हैं, पर ये पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। मनोज तिवारी एक फेमस लीडर है पर वो एमपी हैं। भाजपा एमपीज़ को भी सीएम बनाती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, परंतु देखना होगा। सर्टेनिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता है बिकॉज सेंट्रल लीडरशिप स्ट्रांग है। फिर तीसरे नाम के तौर पे आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, पर सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज का नाम भी आया था और वो भी सांसद है दिल्ली के ही किसी सीट से, तो पता नहीं। पर सुषमा स्वराज की बेटी के बारे में मैं यही कहूँगा कि बांसुरी स्वराज इज़ लाइक यंग एंड नॉट दैट एक्सपीरियंस। तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच शुड बी टेकन एज डिसएडवांटेज, परंतु एक तरह से आप देखें तो है। बाकी आगे तो सेंट्रल लीडरशिप डिसाइड करती ही है, करेगी ही, परंतु बांसुरी स्वराज के चांसेस इन दोनों के मुकाबले ज़रा कम हैं। पर देखते हैं क्या होता है, अगर बनती हैं तो अच्छी बात है। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री के द्वारा अच्छे कार्यों का एक इतिहास रहा है। सो लेट्स सी इफ़ इट हैपन्स, माइट हैपन। और प्रवेश वर्मा भी बन सकते हैं क्योंकि इन्होंने केजरीवाल को हराया है, तो और इनके तरफ से भी एक पर्सनल कैंपेन जैसा चलाया जा रहा है कि यही सीएम फेस हैं। तो ये जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स होता है, ये कुछ खास सेंट्रल लीडर पे वर्क नहीं करता है बीजेपी में, ऐसा इन लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि जब भाजपा की सेंट्रल लीडरशिप येदियुरप्पा जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स को हटा सकती है तो हु आर यू, लेट्स सी। पर आज के लिए इतना ही। दिल्ली इलेक्शन वाज बोरिंग बट इट हैपन, इट्स एंड इट लाइक कंप्लीटेड। आज रिजल्ट भी आ ही गया। अब सीएम कौन बनता है ये देखना होगा, भाजपा सरकार कैसे काम करती है ये भी देखना होगा। काम करने के लिए ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। दिल्ली कैपिटल रीजन होने के बाद भी दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं। दिल्ली के आप बहुत सारे ऐसे इलाकों में जाएंगे जहाँ आपको दिल्ली टूटी जर्जर नज़र आएगी, जो एक थ्राइविंग इकोनॉमी, लाइक एक कमिंग सुपर पावर के कैपिटल से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। तो दिल्ली में बहुत चीज़ करने की ज़रूरत है। दिल्ली के लोगों को थोड़ा रेन इन करने का भी ज़रूरत है। दिल्ली में गुंडागर्दी कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ है। और बाकी तो लोग जानते ही हैं। अगर कुछ नया होता है तो आई डेफिनेटली अपडेट यू अबाउट इट, और कोई देखता नहीं तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। गुड नाइट, बाय।